हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कोरियन ड्रामा फ्लावर ऑफ एविल के एपिसोड 3 का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले लेट्स वॉच दिस शॉर्ट इंट्रो। एपिसोड 3 की शुरुआत होती है 2007 के समर से। ही सॉन्ग मेटल क्राफ्टिंग कर रहा होता है, तभी वहाँ पे जीवॉन आती है। जीवॉन उससे बात करने की कोशिश करने लगती है। ही सॉन्ग वहाँ पे चुपचाप अपना काम कर रहा होता है। जीवॉन उसकी पिक्चर क्लिक कर लेती है और कहती है कि वो अपने एसएनएस पे अपलोड करना चाहती है इस पिक्चर को, क्योंकि वो काफ़ी हैंडसम है। तो ही सॉन्ग जीवॉन को पिक्चर डिलीट करने को कहता है गुस्से में, तो वो पिक्चर डिलीट कर देती है। ही सॉन्ग उससे पूछता है कि आखिर वो है कौन और उसका बैकग्राउंड क्यों चेक कर रही है, ऐसा करने के लिए क्या उससे किसी ने कहा है। तो जीवॉन कहती है कि वो ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि वो उसे लाइक करती है। तो ही सॉन्ग घबराने लग जाता है। जीवॉन कहती है कि वो उसे लाइक करता है या नहीं, कम से कम इतना तो बता दे ताकि वो वेट करे या नहीं, उसे ये तो पता होगा। तो ही सॉन्ग उससे कहता है कि वो यहाँ दोबारा ना आए और यहाँ से चली जाए। स्टोरी अब प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। ही सॉन्ग ब्लैक कपड़े पहन के बाहर से आता है, तो जीवॉन उससे पूछती है कि वो इस वक्त कहाँ से आ रहा है। तो वो कहता है कि उसे नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए वो बियर लाने गया था। तो बियर को देखकर जीवॉन कहती है कि जब उसने उससे पहली बार अपना प्यार कन्फेस किया था तो वो ऐसे ही बियर लेके आई थी उसके लिए, और ही सॉन्ग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। तो जीवॉन उससे पूछती है कि वो उस वक्त उसे इतना हेट क्यों करता था। तो ही सॉन्ग कहता है कि वो उसे हेट नहीं करता था, बस किसी ने पहले उसे कन्फेस नहीं किया था, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील कर रहा था। तो जीवन कहती है कि वो बहुत ही भोला है, इसीलिए वो उसे अपना पास्ट नहीं बता सकती, और कहती है कि अगर वो उसका पास्ट जान जाएगा तो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाएगा। तो ही सॉन्ग कहने लगता है कि ऐसा क्या है उसके पास्ट में। ही सॉन्ग मूजिन को खाना खिलाता है और पूछता है कि क्या उसे ये खाना टेस्टी लग रहा है। तो मूजिन कहता है कि वो बस जिंदा रहने के लिए खाता है, ना कि टेस्ट के लिए। तो ही सॉन्ग कहता है कि वो उसके नेबरहुड से ही खाना लाया है, और कहता है कि मरने के बाद जब उसकी ऑटोप्सी रिपोर्ट होगी तो यही फूड उसके पेट में से निकलेगा। तो मूजिन उसे फेंक देता है। ही सॉन्ग एक गोली के टुकड़े टुकड़े करके उसे पानी में मिलाने लगता है। तो मूजिन पूछता है कि क्या वो सच में उसे मारने वाला है, और कहता है कि क्या मर्डर करना उसके लिए इतना आसान है। तो ही सॉन्ग कहता है कि ये बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि मारने के बाद उसे कार में खींच के ले जाने में बहुत मेहनत लगेगी। ही सॉन्ग उसे वो पिल पिलाने लग जाता है। तो मूजिन उसे फेंक देता है। मूजिन मदद के लिए चिल्लाने लगता है और कहता है कि वो उसे ना मारे, इसके बदले में वो जो करेगा वो करने के लिए तैयार है। तो ही सॉन्ग उससे पूछता है कि उसने 2011 में सोशल मीडिया पे कुछ अपलोड किया था, और वो उसे उस पोस्ट को पढ़ने के लिए कहता है। तो मूजिन पढ़ने लगता है। एक लड़का रिपोर्टर बनना चाहता है, उससे पास्ट में एक गलती हो गई है कि उसने किसी की हेल्प की क्राइम करने में, उस दौरान किसी की मौत भी हो गई। तो क्या उस लड़के पर आगे चलकर कोई मुसीबत आ सकती है। ही सॉन्ग पूछता है कि क्या ये स्टोरी उसकी है। तो मूजिन मना करने लग जाता है। तो ही सॉन्ग उससे आगे पोस्ट पढ़कर पूछता है कि क्या उसके पास उस मर्डर का वीडियो है। तो मूजिन कहने लगता है कि उसे सच में नहीं पता था कि मर्डर होने वाला था। तो ही सॉन्ग कहता है इसका मतलब उसके पास सच में वीडियो है। मूजिन कहता है कि अगर वो उसे छोड़ देगा तो वो कभी भी किसी को उसके बारे में नहीं बताएगा। तो ही सॉन्ग कहता है कि उसे लोगों की बातों पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। अगले सीन में नाम सुन किल के मर्डर केस को जीवॉन इन्वेस्टिगेट करने आती है अपने कलीग्स के साथ। तो वो लोग नोटिस करते हैं कि नाम सुन किल का मर्डर बिल्कुल योंजू सिटी केस की तरह हुआ है। सीसीटीवी रिकॉर्डिंग में मर्डरर का रेनकोट देखकर जीवॉन को हीसंग का रेनकोट याद आ जाता है। सीनियर पुलिस ऑफिसर ऑफिसर वुचुल से पूछते हैं कि क्या वो लोग इस केस को सच में हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि ये मर्डर एग्जैक्ट दो मिनसुक का पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो चांसेस है कि ये भी सीरियल मर्डर केस बन सकता है। तो ऑफिसर वुचुल कहते हैं कि वो क्रिमिनल को पकड़ सकते हैं, क्योंकि क्रिमिनल ने जिसे टारगेट किया है वो गलत इंसान है, क्योंकि नाम सुन किल बहुत ज़्यादा सोशल पर्सन था और इस वजह से मर्डर का लीड उन्हें बहुत जल्द मिल जाएगा। हुजुन वुचुल को बताता है कि नाम सुन किल एक ऑर्फनेज में पला बड़ा है, और उसकी फैमिली के नाम पे बस उसकी एक वाइफ है जो कि प्रेग्नेंट है। नाम सुन किल को लास्ट कॉल किम मूजिन का आया था, ये बात डिटेक्टिव ओ सबको बताते हैं और कहते हैं कि किम मूजिन का मोबाइल ऑफ है। तो वुचुल जीवॉन को किम मूजिन को ढूंढने को कहता है। ही सॉन्ग मूजिन के घर जाकर उसके लैपटॉप को चेक करने लगता है ताकि उसे मर्डर का वीडियो मिल जाए।
पर उसे वैसा वीडियो नहीं मिलता है। तभी वहाँ जीवॉन इन्वेस्टिगेशन के लिए आ जाती है। इधर मूजिन बेसमेंट में पड़े कांच के टुकड़े से अपना हाथ खोल लेता है। मूजिन के दरवाज़ा ना खोलने पर जीवॉन अंदर दरवाज़ा तोड़ के सर्च करने लग जाती है, तो उन्हें वहाँ कोई भी नहीं मिलता है। पर तभी जीवॉन का ध्यान मूजिन के लैपटॉप पर जाता है, तो जब वो उसे छूती है तो वो हल्का गर्म होता है। तो वो समझ जाती है कि वहाँ पे कोई था थोड़ी देर पहले तक, तो वो डबल चेक करने लग जाती है। हीसोंग बालकनी के बाहर छुपा होता है। जीवॉन जब बालकनी चेक करने आती है तभी हीसोंग उसे कॉल कर देता है, तो कॉल रिसीव करने वो वहाँ से चली जाती है। हीसोंग उसे कहता है कि मूजिन उसके स्टूडियो आया है और वो उससे मिलना चाहता है, तो जीवॉन वहाँ से चली जाती है। हीसोंग जल्दी से अपने स्टूडियो वापस आ जाता है और बेसमेंट में चला जाता है। वहाँ पे मूजिन उस पर अटैक करने लग जाता है, तो उन दोनों में लड़ाई होने लगती है। जीवॉन हीसोंग के स्टूडियो जाती है क्योंकि हीसोंग ने कहा था कि वो बीमार पड़ गया है। स्टूडियो के बाहर उसे एक औरत मिलती है जो बताती है कि हीसोंग का स्टूडियो आजकल काफ़ी बंद होने लगा है। जीवॉन जब दरवाज़ा खुलकर अंदर जाती है तो हीसोंग के चेहरे पर चोट लगी होती है और वो ये देख के उससे पूछती है कि उसे चोट कैसे लग गई। तभी अंदर से मूजिन आ जाता है। तभी फ्लैशबैक के सीन में दिखाया जाता है कि हीसोंग मूजिन को बताता है कि वो उसे नहीं मार सकता क्योंकि पुलिस उसे ढूंढने लग गई है। मूजिन कहता है कि वो उसके कहे अनुसार क्यों करे, तो हीसोंग कहता है कि उसने उसके कैमरे में जो वीडियो था वो देख लिया है और अगर वो वीडियो वो वायरल करते तो मूजिन का न सिर्फ जॉब चला जाएगा बल्कि उसका इस देश में रहना भी मुश्किल हो जाएगा। हीसोंग उसे कहता है कि अगर उसने उस वक्त अलग रास्ता चुना होता तो सीरियल मर्डर्स वहीं बंद हो गए होते, और कहता है कि अगर उसके कहे अनुसार उसने नहीं किया तो उन दोनों की लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो मूजिन मान जाता है। सीन अब प्रेजेंट टाइम में आ जाता है। जीवॉन को हीसोंग और मूजिन बताते हैं कि उन दोनों में लड़ाई हो गई थी जिसके कारण उन्हें चोट लग गई है। तो पहले तो जीवॉन मूजिन पर गुस्सा होने लग जाती है। हीसोंग कहता है कि उन्हें बस मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, इसीलिए उनकी लड़ाई हुई थी। मूजिन जीवॉन से पूछता है कि वो उसे क्यों ढूंढ रही थी, तो वो कहती है कि नामसून किल का मर्डर हो गया है। तो मूजिन उसके साथ पुलिस स्टेशन जाता है। मूजिन को जो नामसून किल का वॉइसमेल आया था सब उसे सुनने लग जाते हैं, जिसमें नामसून किल ने कहा था कि धू योनसू आ गया है। तो जीवॉन मूजिन से पूछती है कि योनसू कौन है, तो वो बताता है कि वो दो मिनसुक का बेटा है और उसका नेबर था। तो वूचुल पूछता है योनसू का नामसून किल से क्या कनेक्शन है, तो मूजिन कहता है कि नामसून किल ने उसका लिखा आर्टिकल पढ़कर उसे कॉल किया था और बताया था कि 3 सालों तक ह्योनसू उसके साथ डिलीवरी मैन का काम करता था। जीवॉन पूछती है कि नामसून किल ने ऐसा क्यों कहा था कि ह्योनसू दो मिनसुक का साथ देता है मर्डर में। मूजिन कहता है कि ये बस र्यूमर है क्योंकि ह्योनसू को एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर था, जिसके कारण वो लोगों से अजीब बिहेव करता था। नामसून किल की वाइफ जीवॉन को बताती है कि उसके हस्बैंड को ह्योनसू धमकी भरे कॉल करता था। टैक्सी ड्राइवर से पूछताछ करने के बाद डिटेक्टिवों को पता चलता है कि मर्डरर जहां उतरा था वहां कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था और उसने टैक्सी ड्राइवर से कहा था कि वो अपने फादर के जैसा ही काम कर रहा है। मूजिन सोचने लगता है कि ह्योनसू यानी हीसोंग नामसून किल से ज़रूर मिला था। पहले तो ये बातें वो पुलिस को बताने की सोचता है, पर फिर उसे लगता है कि ह्योनसू मर्डर नहीं कर सकता नामसून किल का, तो वो नहीं बताता है। मूजिन की सीनियर उससे पूछती है कि क्या योनजू सिटी केस और नामसून किल के केस में कोई कनेक्शन है, तो पहले तो मूजिन यूं ही कह देता है कि कोई कनेक्शन नहीं है, पर जब वो न्यूज़ ध्यान से सुनता है तो उसे पता चलता है कि नामसून किल का मर्डर 3:30 पे हुआ था सुबह में, और तब उसे याद आता है कि हीसोंग तो उससे पहले ही बाहर से आ चुका था उसके लिए खाना लेकर, और उस वक्त तो वो उसी के साथ था। तो मूजिन समझ जाता है कि ये मर्डर हीसोंग ने नहीं किया है। जीवॉन इन्वेस्टिगेशन के लिए चाइनीज रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ पे पहले ह्योनसू और नामसून किल काम करते थे साथ में, तो वहाँ के पोस्टर पर डिश देखकर उसे हीसोंग की बनाई हुई डिश याद आ जाती है। इन्वेस्टिगेशन में जीवॉन को पता चलता है कि ह्योनसू के पास कोई भी आईडी नहीं थी, इसीलिए जिस रेस्टोरेंट में वो काम किया करता था वहाँ के ओनर उसे कैश में ही पे करते थे। ही सॉन्ग जब मिरर में अपना चेहरा देख रहा होता है तभी उसका ध्यान शरीर पर लगे चाकू के निशान पर जाता है, तो वो पास्ट को याद करने लग जाता है और यहाँ पे फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नामसून किल पैसे के लिए ह्योनसू को मारने की कोशिश कर रहा था और तभी उसे वो निशान लग गया। तो खुद को बचाने के लिए ह्योनसू उसे मारने लगता है।
तभी ह्योनसू को अपने फादर दिखने लगते हैं, जो उसे नामसून किल को मारने को कहने लगते हैं। तो ह्योनसू डरने लग जाता है और बिना मारे ही वहाँ से भागने लगता है। भागने के दौरान उसका एक्सीडेंट हो जाता है। यहीं पर फ्लैशबैक सीन खत्म हो जाता है। ही सॉन्ग को मूजिन कॉल करता है और कहता है कि वो उसकी एलिबाई है। तो ही सॉन्ग पूछता है कि वो क्या बकवास कर रहा है। तो मूजिन कहता है कि किसी ने नामसून किल को मार दिया है, क्या उसे कुछ फील नहीं हो रहा। तो ही सॉन्ग कहता है कि उसके रास्ते के कांटे को किसी और ने मार दिया, तो ये तो खुशी की बात है, और बताता है कि मूजिन दोबारा उसे कॉल ना करे। ये कहकर वो कॉल काट देता है। मूजिन उसके घर आके उसे बताता है कि नामसून किल ने अपने मर्डरर को देखकर दू ह्योनसू कहा था, इसीलिए सब ह्योनसू को कल्प्रिट मान रहे हैं। यूना ही सॉन्ग से पूछती है कि दू ह्योनसू कौन है। तो ही सॉन्ग मूजिन को बाहर लेके आ जाता है और दरवाज़ा बंद कर देता है और पूछता है कि वो ये क्या कर रहा है। तो मूजिन उससे पूछता है कि विलेज फॉरमैन को किसने मारा था। ही सॉन्ग कहता है कि उसी ने मारा था। मूजिन पूछता है कि नामसून किंग को किसने मारा। तो ही सॉन्ग कहता है कि उसने नहीं मारा है उसे। मूजिन कहता है कि उसे उस पर पूरा यकीन है क्योंकि वो मर्डर हो सकता है पर झूठा नहीं है। मूजिन ह्योनसू को बताता है कि नामसून किल को ह्योनसू के नाम की धमकियां आ रही थी। तो ही सॉन्ग कहता है कि वो मूजिन से मिलने से पहले नामसून किल को भूल चुका था, तो वो धमकी उसे क्यों देगा। तो मूजिन कहता है कि कल्प्रिट ह्योनसू को अच्छे से जानता है, तभी वो ह्योनसू बनकर नाटक कर रहा था। तो वो पूछता है कि क्या उसे पता है कि वो कौन है जो उससे सबसे ज़्यादा नफरत करता है और उसे फ्रेम करना चाहता है। तो ही सॉन्ग कहता है कि उसे नहीं पता। तो मूजिन कहता है कि ही सॉन्ग कल्प्रिट को अच्छे से जानता है और बताता है कि इस केस के बाद दू ह्योनसू एक्सक्लूसिव न्यूज़ बन चुका है। ही सॉन्ग कहता है कि क्या उसे ये बात बताने में मज़ा आ रहा है। तो मूजिन कहता है कि वो दोनों अगर साथ में काम करें तो वो लोग कल्प्रिट को पकड़ सकते हैं, जिससे ह्योनसू का नाम भी क्लियर हो जाएगा और उसे एक्सक्लूसिव न्यूज़ भी मिल जाएगी। तो इसमें दोनों का ही फ़ायदा है। मूजिन कहता है कि अगर पुलिस चाहे तो वो उसे बहुत जल्द पकड़ सकती है, और एक बार अगर पुलिस उसे पकड़ लेगी तो सबको यही लगेगा कि ह्योनसू ही कल्प्रिट है। अगले सीन में कल्प्रिट को खांसी आने लगती है, तो वो खांसी की गोली लेने लगता है। तो उसके मोबाइल चेन में एक फिश का प्रिंट बना होता है। वो जिस रूम में होता है वो एक बेसमेंट की तरह दिखता है। ही सॉन्ग की माँ न्यूज़ देखकर ही सॉन्ग को बुलाती है और कहती है कि उसे अपनी लाइफ मरे हुए इंसान की तरह जीनी चाहिए थी, चुपचाप, ना कि न्यूज़ में आकर। और कहती है कि अगर उसे पता होता कि वो ऐसी गलती करेगा तो वो उसे कभी भी बेक ही सॉन्ग नहीं बनाती। इधर ही सॉन्ग का फादर अपने कपड़ों के पीछे छुपे हुए दरवाजे को खोलकर अंदर आता है। वहाँ पर बेड पर एक आदमी लेटा हुआ होता है जिसके मुंह में ऑक्सीजन मास्क लगा होता है, और उसे देखकर वो ही सॉन्ग कहता है ये आदमी और कोई नहीं बल्कि असली ही सॉन्ग है, जिससे ह्योनसू का एक्सीडेंट हुआ था और उस एक्सीडेंट के बाद से ही वो कोमा में पड़ा हुआ है। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।